क्लियर हो गया। अब जैसे हमने 17 क्वेश्चन में किया था, वहां तो कॉमन आ गया था, यहां नहीं आ रहा है। तीनों में देखो, 2 में आ रहा होगा बेटे, तीनों में नहीं आ रहा होगा। कहाँ -2x, अरे तो अंदर है बेटे, बाहर थोड़ा ना है, ठीक है। उसमें तो हमने कॉमन निकाल के इजी कर लिया था, अब इजी नहीं होगा, अब ये इक्वालिटी क्वेश्चन बनेगी तभी होएगा बेटा। चलिए बेटा फिर से आगे एक नया क्वेश्चन लेके, नया क्वेश्चन इस बार अभी क्वेश्चन नंबर 18, और ये किससे मैच खाता है बेटे, 17 जैसा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंजेस आएगा हल्का सा बस, वो भी रेक्टेंगुलर का। ये रेक्टेंगुलर शीट 3 दिया हुआ है आपको बेटा, 45 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। जो पहले था वो स्क्वायर था, इस बार रेक्टेंगल दिया हुआ बेटे, लो जी रेक्टेंगल। और अब इसमें भी क्या करना है, और ये 45 सेंटीमीटर की तो बेटा ये ले लो, और 24 सेंटीमीटर की ये ले लो बेटा। आगे इज टू बी मेड इनटू द बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। लो जी, सारे कॉर्नर से एक काम करते हैं हम लोग, स्क्वायर काट देते हैं। फिर से जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये हिस्से तो निकल जाएंगे आपके, फिर से फोल्ड करने पे क्या बनेगा, ये क्यूबॉइड, क्योंकि हाइट इसकी इतनी सी आएगी बस, इस वजह से हाइट अलग होने की वजह से होता। पहली बात तो ये वैसे भी रेक्टेंगल आएगा ही नहीं है, तो ये वही आएगा, क्या कहते हैं आपका, क्यूबॉइड ही। और इसकी ये एक्स साइड मान लेनी बेटा हमने एक तो स्क्वायर की, ठीक है। अब जब ये फोल्ड करेंगे तो इतनी सी इसकी ब्रेथ आएगी और इतनी सी क्या आएगी, लेंथ। तो लेंथ होगी 45 - 2x, x इधर से गया, x इधर से गया, इधर से इसकी जो हो गई 18 - 2x हो गई ब्रेथ। अच्छा सॉरी 24 - x बेटा, 24 - 2x, x इधर से गया, x इधर से गया, और x हाइट बन जाएगी जब इसे फोल्ड करेंगे आप। तो सबसे पहले लेट करना है आपको, क्या करना है, लेट साइड ऑफ कॉर्नर स्क्वायर, और वो क्या मान ली हमने बेटे, x सेंटीमीटर की मान ली। अब हमने लेंथ जो बनाई वो बनाई बेटा 45 - 2x, ब्रेथ जो बनाई 24 - 2x, हाइट जो बनेगी वो सिर्फ x बनेगी। जब इसे फोल्ड करेंगे तो इतनी सी हाइट आएगी बस, लेंथ ब्रेथ हाइट मिलेगी। अब आगे क्या बोल रहे थे, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। जो उसका वॉल्यूम बनेगा, शेप बनने के बाद बॉक्स का, उसको मैक्सिमम करना है। क्या करना है, चलिए तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम लूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो अब क्यूबॉइड में फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। तो इसको शॉर्ट में v मान लूंगा, क्योंकि शॉर्ट से ही हम इसको डायरेक्ट करेंगे। v = L × b × h, तीनों वैल्यू मेरे पास आएगी। पहली है 45 - 2x, फिर 24 - 2x, हाइट मेरी x है बेटा, और ये तीनों में अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा। क्यों करना है डेरिवेटिव, मैक्सिमम करने के लिए 2 बार डेरिवेटिव करना होता है। पहले डेरिवेटिव 0 का इक्वल करते हैं, फिर डबल करके मैक्सिमम के लिए माइनस में आंसर आएगा। क्लियर है। अब हम मैक्सिमम करने के लिए इसके डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, पहला डेरिवेटिव करते हैं। पहला डेरिवेटिव के लिए यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल 3 वाला, u v w, ये u बन जाएगा, ये v बन जाएगा, और ये लास्ट वाला w। तो क्या होता है उसका डेरिवेटिव में, u v w का डैश u डैश v w सेम प्लस v डैश u w सेम, और फिर w डैश u v सेम, यही होता है। यही प्रोसेस लगा देते हैं। तो सबसे पहले dv/dx, क्योंकि v का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पे, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले 45 - 2x का डेरिवेटिव होगा, तो क्या होगा बेटा, सिर्फ -2। 45 तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, और -2x का -2 आ गया। बाकी दो सेम लिख दो, 24 - 2x × x, ठीक है। ये मेरे v और w से सेम आ गए। अब आ जाओ, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव v का तो -2 आएगा इसका भी, क्योंकि ये 0 हो गया और ये -2 आ गया। फिर मेरे पास 45 - 2x u, 45 - 2x u, और ये w सेम। क्लियर है। अब आ जाओ लास्ट x का डेरिवेटिव, लास्ट वाले का x का डेरिवेटिव 1, u और v सेम। तो u मेरा 45 - 2x था,
और v मेरा 24 माइनस 2x। ठीक है बेटा, एक एक करके हमने डायरेक्ट किया, एक का डायरेक्ट किया, दो सेम लिखे, दूसरे का डायरेक्ट किया, दो सेम लिखे, फिर तीसरे का डायरेक्ट किया, फिर दो सेम बचे हुए लिखे। क्लियर हो गया। अब जैसे हमने 17 क्वेश्चन में किया था वहां तो कॉमन आ गया था, यहां नहीं आ रहा है। तीनों में देखो, दो में आ रहा होगा बेटे, तीनों में नहीं आ रहा होगा। कहां -2x, अरे तो अंदर है बेटे, बाहर थोड़ा ना है। ठीक है, उसमें तो हमने कॉमन निकाल के इजी कर लिया था, अब इजी नहीं होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तभी होएगा बेटा। तो इसको एक्सपेंड करना है, खोल लेते हैं बेटा। -2x और ये 24 माइनस 2x प्लस -2x और 45 माइनस 2x। क्लियर है इतना। अब इसको भी 1 तो खत्म ही हो गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 45 और 24 करने पे आएगा 1080, और 45 को 2x से करेंगे तो माइनस का 90x, और 2x को 24 से करेंगे तो माइनस का 48x आ जाएगा अभी, और 2x को 2x से करेंगे तो प्लस का 4x² आ जाएगा। ठीक है, इनको और कर लेते बेटा। तो इसको ये 48x हो जाएगा। इसको मैं एक काम करता हूं, ये प्लस का 4x और ये 48x आ जाएगा। मैं हटा देता हूं इसको। तो पहला माइनस का 48x और प्लस का 4x की स्क्वायर आ गया। सेम ऐसे इसको भी, ये भी प्लस का 4x हो जाएगा, ये माइनस 90x आ जाएगा। ठीक है, इन्हें भी हटा देता हूं। तो ये आ गया माइनस का 90x, प्लस हटा देते हैं यहां से, माइनस का 90x और प्लस का 4x²। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब 4x² 4x² और 4x², कितने x² हो बेटे? 12x² हो गया। फिर 90x माइनस का 90x माइनस 48x, और एक 48x हीरा माइनस का, इन सबको जोड़ने पे 276 आ रहा है बेटा, माइनस का 276x, और एक अकेला 1080 बच गया। बस अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव कर चुके हैं, इसको 0 के इक्वल करेंगे। कॉमन आ रहा है, लेकिन इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटी हो जाएगी आपकी। 12 की टेबल में तीनों आ रहे हैं, तीनों से 12 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 0 इक्वल टू 12 कॉमन, पहला तो x² आ गया, दूसरे में 12 से करेंगे तो 23x आएगा बेटा। क्या आएगा? 23 प्लस लास्ट वाला 90 आएगा। ठीक है, सब में से क्या निकाल लिया मैंने? 12 कॉमन, क्योंकि 12 9 108 होता ना, फिर 0 90 बन गया। ये 24 पे गया था, फिर उसके बाद 3 पर गया था, 23 ऐसे आया था। तो अब 12 तो खत्म कर दो 0 को डिवाइड में करके, इसके फैक्टर कर लो मिडिल टर्म। क्या आएगी बेटा? 18 और 5। क्या आएंगे? 18 और 5, क्योंकि 18 5 या 90 और वो 90 तो है ही। और इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, ये तो 0 है ही। x कॉमन x माइनस 18, 5 कॉमन x माइनस 18, और ये बन गया एक x माइनस 18 कॉमन निकल करके, और एक x माइनस 5, और 0 के इक्वल करेंगे तो एक x माइनस 18 का बन जाएगा x इक्वल टू 18। जब इसको इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा? 5। अब इन दोनों में से एक ही आएगा अब भी, जैसे अपने 17 में आया था। 18 रिजेक्ट होगा। अब कैसे आओ, देखो डायग्राम में देखो, दो बेटा, अगर ये 18 और ये 18 हो जाए तो अभी यहां चल जाएगा 45 वाले में, लेकिन उधर आओ, ये 18 18 36, ये तो 24 ही है पूरी लाइन, ये तो और नेगेटिव में चला गया उसकी वजह से, तो 18 तो हो गया रिजेक्ट। हाँ, आपका 5 आया था, 5 आ जाएगा, 5 5 10 और 24 में 14 बच जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा बेटे? ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका, इम्पॉसिबल है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 5, इसी में मैक्सिमम आएगा। अगर आप इसे पुट भी कर दोगे तो मिनिमम निकलेगा, मैक्सिमम नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए अब डबल डेरिवेटिव करना है बेटा। डबल किसका करेंगे हम? इससे पहले वाले कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 को फिर मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोबारा, इस वाले का, इसका कर लेते हैं, इसका इजी पड़ेगा हमको डेरिवेटिव। तो इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा, 24x माइनस 276x खत्म हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 24x माइनस 276 आ जाएगा। 24x डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं डी स्क्वायर वी डी एक्स की, और ये किससे आया है? पहले डेरिवेटिव से। ठीक है, पहले डेरिवेटिव के वहां से डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं। तो क्या आया था? 24x माइनस 276। अब इसमें x की वैल्यू क्या कर देता हूं? पुट कर देते हैं। x की वैल्यू मेरे पास आई थी 5, x इक्वल टू नीचे लिख दो 5,
24 इंटू 5 माइनस 270, ये आ जाएगा 120 माइनस 276 और माइनस करने पे आया 156, जीरो से छोटा। तो माइनस में क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, यही हमें प्रूफ करना था। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन एट x इक्वल टू 5। इस यूनिट पर हमारा ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, वॉल्यूम तो नहीं पूछा ना इसमें, चेक कर ले, अगर वॉल्यूम पूछता है तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ये रहा, बस यही है, वॉल्यूम नहीं पूछा, बस उसने मैक्सिमम पूछा है और क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। ठीक है बेटा, क्लियर है वाला क्वेश्चन। जैसे आज 17 गया वैसे 18 है, लगभग बिल्कुल सेम था। अब 19 थोड़ा चेंज होएगा फिर। ठीक है, क्लियर, सबको डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वन के साथ।